सामने। देखिए सबसे पहली चीज तो किसी के सामने जाने से नमाज नहीं टूटती। हाँ, कोई सामने से गए तो वो गुनाहगार हो जाता, तो लिहाजा हदीस में उसको रोकना चाहिए, और अगर ना रुके तो लड़ना चाहिए। तो लिहाजा नमाजी के सामने से को गए, नमाजी से मुराद आपकी सजदे की जगह के अंदर, तो आपको रोकना चाहिए हाथ से, और उससे लड़ना भी चाहिए अगर वो ना रुके तो। वैसे क्या करना चाहिए, एक सुतरा रखना चाहिए। सुतरा क्या हो सकता है कि लकड़ी, एक टुकड़ा, नेजा, एक कुर्सी, एक कुछ भी, पंखा, कोई चीज जो खड़ी है जिससे पता चले कि इसके ये इसके और इसके बीच की बाउंड्री है, उसके बीच में से नहीं जाना चाहिए, तो इसको सुतरा कहेंगे, और उसके आगे से फिर लोग जा आ सकते हैं। लेकिन अगर सुतरा ना हो तो सजदे की जगह के उधर से जाना चाहिए, सुतरा हो सजदे की जगह के अंदर से कोई जाए तो उसको रोकना चाहिए, और नमाजी के सामने से जाना नहीं चाहिए था। ये मसला मैं औरतों के लिहाज से भी इसमें जवाब देता हूँ कि औरतें बहुत सी बार, और औरतें नहीं मर्द ही बहुत सी बार, और गाँव वगैरह मैंने कॉमनली देखा कि नमाज पढ़े तो बोलते बच्चे हैं तो नमाज नहीं होती, इसी को बोलते नमाजी के सामने से गए तो नमाज नहीं होती। अब छोटा बच्चा है तो नमाजी के सामने जाता, तो एक तो क्या करते मालूम हुआ, तो बैठ जाते बच्चे को पकड़ ले, एक आदमी तो मैं नमाज पढ़ा इसको पकड़ लो। अब इन्हें नमाज में खड़ा और बच्चा पूरी 4 रकात तक से रोते रहता, क्योंकि उसको अपने बाप के पास, अपने चचा के पास या उसकी माँ के पास जाना रहता। बच्चे अगर आपके नमाज में सामने आ जाए, सर पे चढ़ जाए, सामने भागे, ऊपर चढ़ जाए, कांधे पे बैठ जाए, गोद में आके बैठ जाए, काने लगे, आप सजदा से उठे तो कुछ तो भी आपसे बातें करते, कुछ खिलाने की कोशिश करते आपको, उनकी कुछ भी अमल से, माँ की और बाप की या घर में पढ़ने वाले नमाजी कोई फर्क नहीं आता, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी। सामने आ गया, रुकू में जा रहे, बाजू रख के रुकू और सजदे, सजदे में गए, पीठ पे बैठ गया, पकड़ के उसको उतार दिया, सामने से लेके उसको नीचे कर दिया। बहुत ज्यादा जिद्दी जाके कुछ तो भी नया तमाशा कर लेंगे, वालदा घर में अकेली है, बच्चा और बच्चा, डर है, बाहर चल जाएगा, गिरेगा, गैस खुला है, ये टॉयलेट में जाएगा, मशीन में जाएगा, तो माँ क्या करेंगी, बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ेंगी। जब रुकू और वो करेंगी, सजदे नीचे टेक देंगी, जैसे हुआ फिर गोद में ले लेंगे, ताकि भागना नहीं, 4 रकात पढ़ना ही, भाग जाएगा तो क्या होगा, एक बार बच्चा नजूर चला गया तो बहुत डर लगता है, लेकिन आपको डर नहीं है, आपने कुछ लगा दिया, बच्चा सामने खेल रहा है, अपनी नमाज पढ़ते रहिए। तो बहुत सी बारी गलतियां भी होती, बच्चों के सामने जाने से नमाज छूट जाती। छोटे बच्चे तो लोग बोलते नमाज नहीं होती, इतना आते ना सर पे चढ़ते थे, वो इखलास नहीं आता नमाज। भाई ये कौन सा तुम्हारा इखलास है जो नबी से भी ज्यादा है, उनके बच्चे तो कांधे पे बैठ रहे हैं उनके आगे, उनको तो अपनी नमाजी को गोद में लेके नमाज पढ़े, तो ये कौन सा मसला, ये मसला नहीं याद रखिए, मसला है हमको इल्म नहीं है। हाँ, वो बच्चे जो बड़े हो, बालिग हो, समझदार, बालिग नहीं समझदार है, और वो आपकी नमाज में जाए तो फिर तो आपको पकड़ना रोकना है उनको। जैसे 6-7 साल का बच्चा, उसको तो सेंस है ना, उसको कैसे जाने देंगे आप। मैं कह रहा हूँ छोटे इन्फेंट, रेंगता है बच्चा आपका, नमाज भी पढ़ना है, छोड़ दीजिए, रेंगता रहेगा आपके सामने, नमाज पढ़ी, डर नहीं है तो, डर है तो गोद में ले लीजिए फिर उसको, समझा। तो लिहाजा बच्चों के सामने जाने कुछ